हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साउंड। ये भी एक वाइब्रेशन इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। साउंड बिना वाइब्रेशन के पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ हम लेक्चर 12th डिस्कस करेंगे। जो ये लेक्चर एक्चुअल में शुरू में बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से लेना चाह रहा था इसको, तो अब इसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ाते हैं हम, तो फर्स्ट यूनिट का ही रिमेनिंग पार्ट है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसे लास्ट यूनिट में पढ़ाते हैं और कुछ में इसको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साउंड। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? साउंड कहाँ से आया, साउंड किस साइंस में स्टडी करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम अकोस्टिक साइंस, द स्कोप ऑफ अकोस्टिक साइंस। अकोस्टिक साइंस एक्चुअली एक ऐसा साइंस है जिसमें हम साउंड के बारे में स्टडी करते हैं, और साउंड की स्टडी डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन्स में, वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स में साउंड की स्टडी करते हैं। तो ये सारा जो एरिया आता है वो अकोस्टिक साइंस का एरिया होता है। तो उसमें कुछ मैं आपको डिसिप्लिन्स के नाम बताता हूँ। इसमें फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑडियोलॉजी, बायोलॉजी, म्यूजिक कंपोजिशन, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस साइंस, ओशियोनोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग, architecture, town planning and engineering and many other fields. All these are discipline needs to study of the sound, and this study of the sound is done in the acoustic science. तो मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे कि अकोस्टिक साइंस क्या होती है। अकोस्टिक साइंस में अपन नॉइज की भी स्टडी करते हैं। जो नॉइज एक डिफरेंट इंटरफेस की वजह से जो नॉइज प्रोड्यूस होती है, दैट कैन बी स्टडी इन द अकोस्टिक साइंस। नाउ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अकोस्टिक साइंस में करते हैं। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट मशीन्स और डिफरेंट टाइप की साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी साउंड को पहचानने के लिए उसको फ्रीक्वेंसी लेवल का पता होता है। तो हम बता देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर उस मशीन की साउंड है और ये एक पर्टिकुलर उस हॉर्न की आवाज़ है। तो दैट कैन बी स्टडी इन दिस अकोस्टिक साइंस। नाउ अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव से अपन किसी भी कंपोनेंट्स में क्रैक्स आ जाते हैं, वॉइड्स आ जाते हैं, या स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट रह जाता है, इस तरीके के एग्जाम करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं, जो भी अकोस्टिक साइंस का पार्ट है, अकोस्टिक साइंस का पार्ट होता है। नाउ अकोस्टिक साइंस का में हम ये देखते हैं कि अब नॉइज, एक तो होती है साउंड और एक होती है नॉइज। नॉइज और साउंड, एक तो ऑडियोबल और एक होती है ऑडियोबल बट नॉट प्लीजेंट। बारे में साउंड का डिटेल अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ऑडियोबल एंड प्लीजेंट साउंड, साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट, दैट इज़ नोन एज द नॉइज। जो कि हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती है, उसको हम नॉइज कहते हैं। तो यहाँ मैं बात करूँगा हाउ कैन यू रिड्यूस द नॉइज टू प्रोड्यूस द एंटी इफेक्ट ऑफ द नॉइज। नॉइज को ये कैसे कर सकते हैं, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इनमें कुछ मैं आपको आइडिया देता हूँ कि अगर हम एंटी फेज प्रोड्यूस करें, साउंड का एंटी फेज प्रोड्यूस करें, तो कैंसिलेशन फेज बोलेंगे उसको, तो इससे इसकी साउंड के लेवल को हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से उसको कुछ जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड को कैंसिलेशन करें, कैंसिल कर दें,
तो भी अपन साउंड कम कर सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ द ओरिजिनल नॉइज, इस तरीके का अपन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो अपन साउंड कम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं साउंड ऑफ वॉइस एंड एज मैन मशीन लिंक्स, यानी साउंड का मशीन की वॉइस से किस तरीके से संपर्क होता है। वो हर एक मशीन की एक नेचुरल साउंड होती है, तो उस साउंड को आइडेंटिफाई पहले से अगर उस साउंड की फ्रीक्वेंसी आदमी को पता है तो वो फ्रीक्वेंसी से पहचान लेता है कि ये पर्टिकुलर साउंड चल रही है, ये म्यूजिक चल रहा है। तो दैट म्यूजिक अगर आपने पहले से सुन रखा है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पर्टिकुलर सॉन्ग का म्यूजिक है, क्योंकि दैट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ कुछ मेथड्स और हैं, जैसे ये वाला, दिस मोड ऑफ द कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुली प्रोवाइडेड even untrained or relative untrained people may be able to control complicated machines or their complicated operations। तो ये ट्रेंड एंड अनट्रेंड किसी भी तरीके के पर्सन हो, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, दैट कैन बी trained men, trained operators can give the name them, and untrained can identify but then call different sound and name them different. There are three ways in which the voice enters the field of the man machine and communication, यानी 3 तरीके से ये साउंड एंटर करती है। जैसे वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम इन विच द मशीन गिव्स इंफॉर्मेशन एज स्पोकन मैसेज, दस द वॉइस इज फ्रॉम मशीन टू मैन। एक तरीके का मैसेज देती है तो मशीन उसको कहेंगे अपन मशीन से मैन तक, मैन आइडेंटिफाई कर रहा है, मशीन को आइडेंटिफाई कर लेता है। इस तरीके के सिस्टम को स्पोकन मैसेज जो देती है उस तरीके को रिकग्नाइज कर लेते हैं, तो वो मशीन वॉइस इज फ्रॉम मशीन टू मैन, कोई भी आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो वॉइस मशीन की है और मैन उसे आइडेंटिफाई कर रहा है। स्पीकर रिकग्नाइज सिस्टम में सिस्टम इन विच द मशीन रिसीव ह्यूमन वॉइस फ्रॉम द मैन to identify the speaker. This is the speaker. Sometimes music is going on song, then we can identify this is a particular song, voice of a particular person, like Lata Mangeshkar voice, like other like मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, तो इस तरीके से अपन पहचान सकते हैं। तो that can be identified. And speech recognize system in which the machine recognize the human voice from the man and interpret it is the form the various instruction which may be intended। तो वेरियस इंस्ट्रक्शन से अपने को दे सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो noise can be recognized by speech and their frequencies, and exact recognition and understanding recognition what type determine, यानी अप्रोक्सीमेटली हमने फाइंड कर लिया है कि ये नॉइज किसकी है, ये वॉइस किसकी है, एंड एग्जैक्टली वी आइडेंटिफाई दैट दिस वॉइस इज पर्टिकुलर मशीन like lathe machine sound, like something like milling machine and etc., like drilling machine noise that can be identified. So exactly recognized by the machine of each word is important of the instruction
आर टू बी कैरीड आउट फैथफुली, और उनको जो रिकग्नाइज हो जाता है तो उसको फैथफुली उनको कैरीड आउट करके इंस्ट्रक्ट कर देते हैं इंस्ट्रक्शन। If voice is used in the form of natural and usual speech sentences, then the machine must give an overall meaning to the sentences in the continuous speech. This may be termed as understanding. यानी sometimes we understand approximate to the voice, but we do not understand the exact voice. So in this case, the overall meaning to interest in the continuous speech, this may be termed as the understanding. This we are try to understanding कि ये नॉइज किसकी है, ये वॉइस किसकी है, ये अपन ट्राई कर रहे हैं। एग्जैक्टली अपने को पता नहीं लग रहा। तो नेक्स्ट वन ये अपन बताते हैं इसका कि ये साउंड को कैसे फाइंड करते हैं। ये 3 तरीके से अपन ने 3 मेथड आपको बताए हैं। और इसके बाद कि साउंड को अपन ने पहचान लिया कि किसकी साउंड है, पर्टिकुलर मैन और मशीन के बीच में किस तरीके से रेस्पॉन्स हो सकता है। दैट कैन बी स्टडी एंड बाय अगेन लिसनिंग एंड कंटिन्यूसली स्टडी ऑफ द साउंड वी कैन आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंसी प्रियोर एंड जो प्रेजेंट साउंड है उसको अपन मैच करके पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ अकोस्टिक वेव गवर्निंग इक्वेशन की। अकोस्टिक वेव का गवर्निंग इक्वेशन भी होता है। तो साउंड रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द फ्लूइड इन दिस सिस्टम। भाई इस सिस्टम में क्या होता है कि साउंड बिना वाइब्रेशन के पॉसिबल नहीं है, और वाइब्रेशन प्रोपेगेट इन द फ्लूइड, देन साउंड अकर्स। साउंड तभी अपन सुन पाते हैं जो इसके वाइब्रेशंस प्रोपेगेट करते हैं, किसमें, फ्लूइड में, क्योंकि एयर इज द फ्लूइड, गैसेज आर द फ्लूइड एंड लिक्विड आर द फ्लूइड्स। क्योंकि फ्लूइड्स आर द 2 टाइप्स। तो हियर इज द एनवायरमेंटल all gases like air and all gases are medium. This is the fluid. In this section we are an equation of such vibration will be derived. We shall assume that something. हम यहाँ पर इस अकोस्टिक वेव का जनरल इक्वेशन डेराइव करेंगे तो कुछ अपने को लेने पड़ेंगे, अज्यूम करनी पड़ेगी, चीज़ें वो माननी पड़ेंगी। द मीडियम इज कंटिन्यूस एंड होमोजीनियस। ये नहीं है कि कहीं पे वेट मीडियम है, कहीं पे ड्राई मीडियम है, अपने को होमोजीनियस और कंटिन्यूस मीडियम मानना पड़ेगा। प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड इज एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, और ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस माननी पड़ेगी। तो यहाँ अपन कंसिडर करते हैं एक एलिमेंट पैरेललोपाइप, जो आपको नेक्स्ट इसमें स्लाइड में ये इस तरीके का एलिमेंट है जो आपको इसमें देख सकते हो। इस फिगर में, इस स्लाइड में आप देख सकते हो, उसका फिगर मैंने आगे की तरफ ये बनाया है। तो आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको फिगर बताता हूँ। तो पहले आप फिगर देख लें, इसके बाद में मैं बढ़ाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है जो कि एक क्यूब है, क्यूबाइड है। क्यूब और क्यूबाइड कोई भी हो सकता है। तो इसकी आपको देखो एक दे रखी है डेल वाई, डेल एक्स एंड डेल जेड, 3 साइड्स हैं इसकी, 3 साइड्स हैं एंड 6 पैसेज हैं। तो ये एक पोजीशन दे रखी है जो वाई एक्सिस एंड जेड है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इस फिगर को मैंने 3D में बना रखा है। तो बात मैं यहाँ कर रहा था कि इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। ये अपन प्रोपेगेशन की स्टेज, लेट वी कंसिडर द एक प्रोपेलो है, उसका अपन अगर टोटल उसका वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो ये वॉल्यूम हमारे पास में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई डेल्टा जेड को करने से अपने पास में ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं और इसका एक वॉल्यूम आ जाता है।
and from we will sum input of the mass element, इसमें मास एलिमेंट देंगे जो कि इस एलिमेंट जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जो एलिमेंट है इसमें कुछ मास एंटर भी करेगा तो कुछ निकलेगा भी। सम आउट ऑफ द मास, कुछ मास आउट होगा कुछ मास एंटर होगा। ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ द मास इंक्रीज मास विल रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो मास बढ़ेगा कुछ जाएगा, कुछ मास आउट होगा कुछ इंटर होगा। तो इसमें इंटर होगा इट मीन्स इंक्रीज होगी डेंसिटी, आउट होगा इट मीन्स डिक्रीज होगी डेंसिटी। तो यहाँ पे अपन ये बात करते हैं कि वी एक्स इज़ द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी वाई इज़ द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन and Vz is the velocity in the z direction. The component of the velocity of the particle in direction x, y and z. एक पार्टिकल का मोमेंट x, y, z डायरेक्शन में वी एक्स वी वाई वी जेड वेलोसिटी है। तो यहाँ पर अपन मास की बात करते हैं। अगर प्रोपेगेट होता है इंक्रीज द मास ऑफ द इनपुट होने से मास इंक्रीज हुआ, तो इनपुट मास माइनस इनपुट पहले से इनपुट है वो माइनस आउटपुट, तो जो इंक्रीज्ड मास आ जाएगा आपके पास में। तो नाउ यू कैन पुट हियर, तो यहाँ रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो वेलोसिटी को, रो और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन एक फेस जो एंटरिंग फेस है उसके एरिया से, तो आपके पास में एक ये मास आ जाएगा, दैट इज मास। एंड सिंपली इंक्रीज मास आल्सो देयर, तो यू कैन आउट मास ये आ गया। तो इसको अपन रिड्यूस कर देंगे और आपके पास में आता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो इंक्रीज मास आता है इस डायरेक्शन में, ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू रो वी जेड डेल एक्स डेल वाई, ये आपके पास डेल वाई डेल जेड, यानी ये वॉल्यूम आ गया। ऐसे करने से ये मास आ गया। मास डेंसिटी और वेलोसिटी को अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने से आपके पास में मास आ जाता है। सिंपली दिस इज इन द जेड डायरेक्शन एंड सिमिलरली इन द एक्स डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन में आ गया। सिमिलरली इन द एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली इन द वाई डायरेक्शन, यू कैन डिटरमाइन द मास इंक्रीज इन एक्स डायरेक्शन, मास इंक्रीज इन वाई डायरेक्शन एंड मास इंक्रीज इन द जेड डायरेक्शन। तीनों अपन ने डिटरमाइन कर लिए। और इस नेक्स्ट स्लाइड में अपन ये देखेंगे कि ये इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। नाउ इंक्रीज्ड द टोटल रेट ऑफ इंक्रीज बिकॉज फ्लो अलोंग ऑल थ्री एक्सिस डायरेक्शन में जो इंक्रीज्ड मास है वो हमारे पास में ये आ गया, ये ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने के बाद में इंक्रीज मास में द रिजल्ट increase density, the rate of increase of mass is given by this। अब ये हमारे पास में ये आ गई, ये रेट ऑफ मास, ये टोटल वॉल्यूम को हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके पर यूनिट टाइम इंक्रीज मास हमारे पास में ये आ गया। तो ये वाला और ये दो वाला दोनों बराबर होना चाहिए ना, तो ये यानी इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 पुट इक्वल, तो ये मैंने पुट कर दिया, पुट इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद में ये इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में ये आ गया रिजल्ट, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डॉट रो वी बार, यानी ये इसका एवरेज आ गया। ये ऊपर वाले जिसको ये दिस इज द ऑपरेटर, इस ऑपरेटर और ऊपर वाले को ये एक्स वी वाई वी जेड एंड इसका जो ये ऑपरेटर के अंदर है इसको ये शो करता है। इसको इस तरीके से सिंबलाइज कर दिया आपने। तो दिस इज इक्वेशन सी हैज बीन ऑफ्टेन ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे आप इसको डेराइव करते हैं। वी शैल नाउ मेक use the Newton's law of motion, free particles of the difference of pressure on the two faces of the element must equal,
inertia, force of the element mass, considering x direction, x डायरेक्शन के अंदर ये होता है एंड y डायरेक्शन में ये होता है, ये एंड z डायरेक्शन में ये होता है. तो ऑल दीज आर गिवन बाय इन दिस वे, considering x direction, y direction and z direction. So this is the simplification. This is the next mathematical derivation. That is not need for this introductory part, but further we explain further more study for further more detail of the study and deeply study about the acoustic science and sound. Now here we are studying on the introductory part, so I will finish here this introduction. After this governing equation of the acoustic wave is here. About question number 6 is the governing equation of the acoustic wave. Now, thank you very much to listening cautiously. Thank you all.